चाइना दुनिया की फैक्ट्री था, तो बड़ी बड़ी कंपनीज धीरे धीरे अपना बोरिया बिस्तर क्यों बांध रही है? इसका शॉर्ट आंसर है कॉस्ट्स, रिस्क, पॉलिटिक्स। बढ़ते लेबर कॉस्ट्स प्रॉफिट मार्जिन को कम कर रहे हैं। ट्रेड वॉर्स और टैरिफ्स रातों रात कैलकुलेशंस बदल देते हैं। सप्लाई चेन शॉक्स, लॉकडाउन, शिपिंग प्रॉब्लम्स और रेगुलेशंस अनसर्टेनिटी की एक और लेयर ऐड करते हैं, जो डिसीजंस को स्लो कर देती है। अब नंबर्स की बात करें तो 2024 में 69% कंपनीज ने कहा कि वे चाइना से अपने ऑपरेशंस शिफ्ट कर रही हैं, जो 2022 में 55% था। ये सिर्फ 2 सालों में एक बड़ा उछाल है। वे कहां जा रहे हैं? इंडियन सबकॉन्टिनेंट 39% के साथ लीड कर रहा है, 16% यूएस या कनाडा, 11% साउथ ईस्ट एशिया, 10% वेस्टर्न यूरोप, 8% लैटिन अमेरिका। कौन असल में शिफ्ट कर रहा है? सब एक साथ नहीं, लेकिन चुपचाप। एप्पल के सप्लायर्स चाइना के बाहर अपनी प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। एप्पल ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में इंडिया में 40 मिलियन से ज्यादा आईफोन असेंबल किए और इसे 80 मिलियन तक डबल करने का प्लान है। पूरी लाइनअप, यहां तक कि टाइटेनियम प्रो मॉडल्स भी अब इंडिया में असेंबल किए जाते हैं, जिसमें सरकारी इंसेंटिव्स की भी मदद मिली है। फॉक्सकॉन बेंगलुरु में एक 300 एकड़ का प्लांट स्केल कर रहा है, ताकि 2025 में 25-30 मिलियन आईफोन बनाए जा सके, जो चाइना के बाद उनकी दूसरी सबसे बड़ी साइट बनने की राह पर है। सैमसंग वियतनाम एक पावर हाउस है। 2009 से अब तक 2 बिलियन से ज्यादा फोन्स बनाए गए। 2025 के पहले हाफ में 31.6 बिलियन का रेवेन्यू और 6 प्लांट्स और एक R&D सेंटर में 22.4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट। IBM अपना चाइना R&D डिवीजन बंद कर रहा है, जिससे 1000 से ज्यादा एम्प्लॉइज पर असर पड़ेगा और फंक्शंस को ओवरसीज, जिसमें इंडिया भी शामिल है, शिफ्ट कर रहा है। डेल, गोप्रो, हैस्ब्रो, एयरलाइंस गेमिंग 2020 में यूएस कंपनीज के एक रिकॉर्ड शेयर ने अपने रिलोकेशन प्लान्स को तेज किया। 30% ने डाइवर्सिफिकेशन पर विचार किया या शुरू किया, और उन कंपनीज का शेयर जिन्होंने चाइना को अब पसंदीदा डेस्टिनेशन के तौर पर लिस्ट नहीं किया, वो प्री पैंडेमिक लेवल्स से दोगुना होकर 21% हो गया। इसी बीच इंडिया ने चाइना को यूएस को स्मार्टफोन सप्लायर के तौर पर पीछे छोड़ दिया। Q2 2025 में 44% इंपोर्ट्स। इंडिया में आईफोन का प्रोडक्शन साल दर साल 53% बढ़ गया। रियलिटी चेक, 2025 के एंड तक इंडिया अभी भी टोटल आईफोन प्रोडक्शन का सिर्फ 15 से 20% है। 2027 तक अनुमानित वो 25%। तो ये शिफ्ट रियल है, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। क्या चाइना अपना ताज खो रहा है, या सिर्फ एक ज्यादा हाईटेक, ज्यादा मार्जिन वाले हब में बदल रहा है? आप क्या सोचते हैं?